हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया चल रहा है? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? चलो बहुत बढ़िया। बात करेंगे हम आज, ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। इसमें हम केमिस्ट्री इंटरमीडिएट की सेकंड पार्ट को पढ़ाएंगे। सेकंड पार्ट में यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे और ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा सेकंड पेपर का। 2 पेपर हैं जिसमें आपको सेकंड पेपर में आपको 7 लेसन थे, लेकिन कोरोना की वजह से जो कम किए गए हैं चैप्टर, उसमें से 2 माइनस कर दो, हटा दिए गए हैं, तो 5 लेसन आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये लेसन थे आपके 5 लेसन अब आपको पढ़ना है। पहला लेसन है हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। हैलो एल्केन और हैलो एरीन, इनको हम दूसरा नाम दे सकते हैं। एक और नाम इनका हो सकता है, इनको हम कहते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ये इनका नाम हो सकता है। हैलो एल्केन और हैलो एरीन, इन्हीं को हम इस नाम से भी जानेंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे हम इनको नाम देखेंगे। तो देखिए, पहली बात तो हम आपको अच्छे से समझा दें कि ये आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है सेकंड पेपर के लिए, तो बहुत अच्छे से आप तैयार हो जाएं पढ़ने के लिए और एकदम नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं और लेसन को समझते हैं। जैसा कि इस लेसन का नाम है हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। ओके, तो देखिए हैलो एल्केन, ये हैलो जो है, हैलो आपका शब्द आया है हैलोजन से। हैलोजन से, हैलोजन आप अच्छे से जानते होंगे, हैलोजन मीन्स एक्स, और एक्स मीन्स होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी फकल ब्रियात वाले सभी कंपाउंड्स आपको यहां पर हैलोजन कहलाएंगे। ठीक है, तो हैलोजन हो गए। अब यहां पर हैलोजन है यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन होंगे हैलो फॉर्म में। हैलोजन से हैलो शब्द आया है। एल्केन, ये एक्चुअल में जो एल्केन है, ये आपकी एक सीरीज है जैसे CnH2n+2 फार्मूले वाली। आपने पढ़ा होगा CnH2n+2 जो फार्मूला था वो एल्केन का फार्मूला था, जिससे आपका फर्स्ट मेंबर आपको यहां पर मिलता था मेथेन, फिर आएगा सेकंड मेंबर आपका एथेन, और इसी तरह एक कार्बन बढ़ता है और 2 आपके हाइड्रोजन बढ़ते हैं, तो C3 और H 2 बढ़ाओगे हाइड्रोजन तो 8। इसी तरह मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इस तरह से आप एल्केन पाते हैं। तो ये एल्केन है और हैलो है। हैलो और एल्केन दोनों मिलकर के हैलो एल्केन बनता है। तो यहां पर जरा देखें, ये समझ में आ गई बात। हैलोजन से आया है हैलो, और एल्केन शब्द क्या होता है, मेथेन, एथेन, मोथेन, एथेन, प्रोपेन, ऐसे होता है। ठीक है, तो देखिए जरा, आपको लगभग 8-10 तक गिनती आती होगी। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे सारी चीजें आपको मालूम होंगी। तो चलिए जरा देखते हैं। हमने कहा कि हैलो मीन्स हैलोजन हुआ, और एल्केन का तो आप जानते ही हैं CH4, आपने पहला फर्स्ट मेंबर आप समझने के लिए ले लीजिए। अब जरा इसमें देखिए, कार्बन आपका हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इस तरह से एक कार्बन से अटैच होते हैं, इस तरह से चारों वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। अब यहां पर हैलोजन अगर आता है तो हैलोजन आपके डाई एटॉमिक होते हैं, द्विपरमाणुक होते हैं। तो यहां पर जो क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, हैलोजन हमने कोई सा भी ले लिया। अब यहां से 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन इस H के साथ किसी भी एक बॉन्ड को तोड़ देंगे। अब बॉन्ड क्यों टूटेगा, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको देखना है, तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपको अगर इस चीज को जरूरत है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में वो सारी बातें आ जाती हैं। तो यहां पर देखिए जरा,
क्लोरीन एक H के साथ मिलकर के HCl बनाएगा और प्लस बाकी जितना बचा यहां से तो राइट कर दीजिए, CH3 बचा है, C के साथ EH3 लगे हैं, एक बंद टूटा उधर से आकर के दूसरा कोई खाली हो गया तो ये दूसरा जुड़ जाएगा क्लोरीन। ये आपका हेलो और एल्केन है, हेलो एल्केन है। इसका नाम हम दे सकते हैं हेलो यानी क्लोरो और एल्केन है, इसमें मेथेन है तो क्लोरोमेथेन हो गया। हेलो एल्केन में क्लोरोमेथेन एक एग्जांपल है। इसी तरह ब्रोमोमेथेन, आयोडोमेथेन, आयोडीन लगाओगे यहां पे तो आयोडीन वाला आयोडो हो जाएगा, ब्रोमीन रखोगे तो ब्रोमो हो जाएगा, मेथेन है तो मेथेन रहेगा। अब यहां पर C2H5 कर देंगे क्योंकि आप जानते हैं CH4 से CH3 कर दिया हमने, एल्किल रूप में ले लिया, तो इसी तरह C2H6 से C2H5 बचेगा, एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, हट करके एक क्लोराइड आयन या ब्रोमाइड आयन आएगा तो हम कहेंगे क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन। आप जो जोड़ दीजिए वही बन जाएगा, जो जोड़ दें वही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको अब समझ में आया होगा कि एल्केन के डेरिवेटिव हैं, एल्केन के हाइड्रोजन डेरिवेटिव हैं हेलो एल्केन, यानी कि एल्केन में जब व्युत्पन्न कराया गया हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापन कराया गया है तो हैलोजन के डेरिवेटिव हैं एल्केन और हैलोजन से डेरिवेटिव मिले हैं हेलो एल्केन। ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एक्चुअल में जो इसका नाम है, तो आपने जैसे लिखा क्लोरोमेथेन, आप एक लिख सकते थे ये आपका मेथिल एल्किल समूह होता है CH3C2H5। जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन हट करके यानी कम हो जाए तो वो आपका एल्किल समूह में बन जाता है। यानी एल्केन जो है आपने अच्छे से पढ़ा होगा 11th क्लास में, एल्केन में अगर एक H हम रिमूव कर दें तो ये आपका एल्किल बन जाता है, एल्किल, एल्केन से एल्किल। जैसे CH4 है, यहां से एक H हटा दे तो एक बैलेंसी खाली हो जाएगी, CH3 बचेगा, ये आपका एल्किल हो गया, मेथेन से मेथिल हो गया। तो इसी तरह आप देखेंगे कि इनके दो नाम हो सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के हम दो नाम रख सकते हैं। एक तो आपका हो गया क्लोरोमेथेन और दूसरा हो जाएगा मेथिल, क्योंकि ये एल्किल है, एल्किल में मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक कार्बन वाले को मेथ से शुरुआत करते हैं, मेथिल हुआ। और ये क्लोरीन है तो इसको क्लोराइड के रूप में लिखते हैं, क्लोराइड। तो ये आपका मेथिल क्लोराइड हो गया। C2H5 अगर Cl होता तो एथिल और क्लोराइड हो जाता, क्लोराइड हो जाता, तो एथिल क्लोराइड हो जाता इसको। और इसका नाम अगर हम इस तरीके से देखें तो ये आपका क्लोरो है और ये एथेन है, तो क्लोरोएथेन हो जाता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनके दोनों के नाम हमने बताया। एल्किल हैलाइड के रूप में जब आप लिखते हैं, एल्किल यानी मेथिल और हैलाइड के माने क्लोराइड, हैलाइड कोई भी हो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऐसे लिखेंगे। तो मेथिल क्लोराइड ये आपका एल्किल हैलाइड है, इसी को हम कहते हैं क्लोरोमेथेन। एक कार्बन वाले को मेथेन से शुरू करते हैं तो ये आपका क्लोरोमेथेन हो गया। तो क्लोरोमेथेन कहें चाहे मेथिल क्लोराइड हो गया, इसका मतलब किसी भी कंपाउंड के हम दो नाम कम से कम लिख सकते हैं। दो नाम कौन कौन से होंगे? एक नाम आपका तो आप बहुत फेमस है क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल का है, अंतरराष्ट्रीय लेवल का है, इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं, IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम जो होता है वो इंटरनेशनल होता है। और एक दूसरा होता है ट्राइबल नोमेनक्लेचर, जिसको हम कॉमन नेम कहते हैं। ट्राइबल नोमेनक्लेचर एक लिमिटेड होता है, कॉमन नेम आपका लिमिटेड होता है। तो ये मेथिल क्लोराइड जो है वो कॉमन नेम है और क्लोरोमेथेन IUPAC नेम है। IUPAC नेम में साइड चेन को पहले लिखा जाता है और जो आपका सफिक्स प्रीफिक्स आते हैं वो बाद में लिखे जाते हैं। तो IUPAC भी आपको जब कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं YouTube पर, यादव केमिस्ट्री क्लासेस सर्च कर सकते हैं, तो वहां पर IUPAC के वीडियो मिल जाएंगे आपको। चलिए आगे बात करते हैं। जब ये लेसन आपको पता चल गया कि इस लेसन में जो ये हेलो एल्केन शब्द है वो
एल्केन का हाइड्रोजन के द्वारा डेरिवेटिव प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि हम इसमें आपके कंपाउंड होंगे CH3Cl, C2H5Cl या C2H5Br या तो आयोडीन CH3I, इस प्रकार के जो कंपाउंड होंगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आपके एलिफैटिक कंपाउंड पढ़े जाएंगे, एलिफैटिक कंपाउंड पढ़े जाएंगे। एलिफैटिक में जो एल्केन से हैलोजन के द्वारा डेरिवेटिव बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब दूसरा जरा नाम समझ लीजिए, इसमें जो जुड़ा है हैलोएरीन। हैलोएरीन एक्चुअल में जो एरीन शब्द होता है वो एक्चुअल में बेंजीन के लिए रिंग का रूप लेता है। ये आपका जो ग्रुप है वो एरीन ग्रुप है। यहाँ पर एरिल हैलाइड यानी कि इस बेंजीन ग्रुप में फेनिल ग्रुप भी कहा जाता है, इसे C6H5 ग्रुप होता है, फेनिल ग्रुप होता है। तो हम इसको फेनिल हैलाइड बोल सकते हैं। जिस तरह से एरिल हैलाइड है तो ये फेनिल हैलाइड हो जाएगा। और अगर हम हैलोएरीन के रूप में जाएंगे तो हैलो माने क्लोरो, अगर लग जाए यहाँ पर क्लोरो तो क्लोरो, या ब्रोमीन लग जाए तो ब्रोमो, और एरीन इसका मतलब ब्रोमो, और ये आपका होता है बेंजीन, तो ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। इसका मतलब है कि बेंजीन डेरिवेटिव आपको इस लेसन में पढ़ने को मिलेगा। अब ये बेंजीन डेरिवेटिव जो होता है इसको जरा समझो अच्छे से। ये आपका बेंजीन है, बेंजीन रिंग है। इसमें अगर हम किसी हैलोजन की रिएक्शन कराते हैं, Cl2 या Br2 कोई भी कराएं या I2, कोई भी दिक्कत नहीं, तो यहां पर आपका एक क्लोरीन इस कार्बन से, किसी भी कार्बन से भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि हर कोने पर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको 11th में अच्छा खासा सिखाया गया होगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी किसी प्रकार की समस्या बन रही है, नहीं समझ में आ रहा, कोई चीज नहीं मालूम है, हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आप कमेंट करिए, हम आपका कमेंट देखते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। ओके, तो आइए देखिए, बेंजीन के हर जगह पर कार्बन है। आप अभी फिलहाल कहीं पर भी कार्बन जोड़ सकते हैं। कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा होता है। इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके एक क्लोरीन आपका HCl के रूप में रिमूव हो जाएगा, और एक Cl जो बचेगा वो इस बेंजीन रिंग में इस तरह से सिंगल बंध के द्वारा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो प्राप्त हो रहा है बेंजीन से हैलोजन डेरिवेटिव है। देखिए, बेंजीन से हैलोजन डेरिवेटिव है वो आपके हैलोएरीन हो गए, हैलोएरीन हो गए, या कह सकते हैं बेंजिल क्लोराइड हो गया इसका नाम। तो हम कह सकते हैं एरिल हैलाइड है, बेंजिल क्लोराइड है, बेंजिल ब्रोमाइड है। तो इस तरह से आपका क्लोरोबेंजीन के नाम से भी कहेंगे। हमने जैसा कि आपको बताया दो नाम हो सकते हैं, एक आपका ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर के आधार पे कॉमन नेम बन सकता है, और दूसरा IUPAC के नाम से बन सकता है। तो चलिए जरा देखते हैं, इस तरह के हम कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं इस लेसन में। तो आपको ज्यादातर आपको इस लेसन में आपको बेंजीन डेरिवेटिव मिलेंगे, यानी बेंजीन रिंग है। अब ध्यान से समझने की बात यह है कि बेंजीन एक्चुअल में इस तरह से होती है, CH 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 CH, 6 जगह पर आप जोड़ दीजिए, सभी में आप सिंगल बॉन्डेड कर दीजिए, और अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड कर दीजिए। आप यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दीजिए तो इसको छोड़ करके इसको लगा दीजिए, इसको छोड़ करके इसको लगा दीजिए, इसको छोड़ करके ये लगा है, इसको छोड़ के ये लगा है, इसको छोड़ के ये लगा। कहीं पर भी आप कर दीजिए अल्टरनेट क्रम में, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी शुरू कर दीजिए। डबल बॉन्ड आपको यहाँ से नहीं शुरू करना, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से शुरू कर दीजिए। तो इसके बाद ये छूटेगा, ये डबल बंध लगेगा, ये छूटेगा, ये डबल बंध लगेगा, ये छूटेगा, ये डबल बंध। इस तरह से आप बेंजीन रिंग होती है। अब इसमें जरा देखिए, हम अगर क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं, यानी Cl दो परमाणु रहेंगे सिंगल बंध के द्वारा, ये आपका जो H है सिंगल बंध से जुड़ा होता है कार्बन से। अब देखिए कार्बन की बैलेंसी को अच्छे से समझ लो, दो यहां से हो गई, देखिए दो यहां से हो गई, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 कार्बन की बैलेंसी होती है। तो जरा देखिए
अब क्लोरीन, एक क्लोरीन इस HCl के साथ निकल जाता है और ये क्लोरीन आपका इस जगह पर जुड़ जाएगा, उसी तरह सिंगल बंध के द्वारा जुड़ेगा। तो ये आपका इस रिंग पर जो हम रिंग दिखाते हैं, ये डबल बॉन्ड को इस तरह से ना लिख करके हम ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर वाला लिखते हैं। अनुनादित सूत्र आपने पढ़ा होगा, और इसमें एक क्लोरीन एक कार्बन के साथ कहीं पर भी आप क्लोर जोड़ दीजिए तो ये आपका डेरिवेटिव मिल गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, हेलो एरिल हो गया, हेलो एरिल हो गया। ये आपका हेलो एरिन है तो वो आपका क्लोरोबेंजीन है। आप अगर कहें एरिल हैलाइड है तो एरिल यानी पहले फेनिल लेंगे, फेनिल के बाद हैलाइड कह देंगे, फेनिल क्लोराइड कह देंगे या बेंजील क्लोराइड कह देंगे। फेनिल के रूप में है तो फेनिल ग्रुप हो गया, फेनिल क्लोराइड हो गया। तो इस तरह से आप दो नाम भी लिख सकते हैं, और हमको इसी तरह के डेरिवेटिव आपको इस लेसन में आपको पढ़ेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये आपका बेंजीन रिंग में यहाँ पर एक जगह पे हाइड्रोजन जुड़ा हो सकता है, दो जगह भी जुड़ा हो सकता है, सब जगह जुड़ा हो सकता है। तो इनकी पोजीशन को जरा समझ लीजिए। अगर कोई रिंग है तो जब पहली बार कोई ग्रुप जुड़ता है तो उसकी कोई पोजीशन नहीं होती, किसी भी कार्बन के पास जुड़ सकता है, सब एक जैसा है। लेकिन अब जब जुड़ेगा तो उसका नेचर के आधार पे जुड़ेगा। देखिए ये आपकी आर्थो पोजीशन होती है और ये मेटा पोजीशन होती है और ये पैरा पोजीशन होती है। आर्थो मेटा पैरा ये पोजीशन है जुड़ने की। कौन सा ग्रुप कहां पर आके जुड़ेगा ये भी एक रिएक्शन मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है, जिसको आप समझ सकते हैं अलग से। तो ये पोजीशन है जिसमें हम बताएंगे आपको जनरली। तो ये इस तरह के डेरिवेटिव आपको जो बेंजीन रिंग पर होंगे या तो फिर मेथिल एथिल करके होंगे, इन सारे डिटेल्स को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो इस लेसन में आपको आएगा। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें आपको सारी डिटेल में हम बताएंगे। ध्यान से देखने की बात है, जब हेलो एल्केन होता है तो क्लोरीन जो है उस कार्बन से जुड़ा होता है जो सिंगल बॉन्डेड जुड़ा होता है। यानी कि आप देखेंगे इस कार्बन में ऐसे ऐसे हाइड्रोजन जुड़ा होता है, एक साइड क्लोरीन जुड़ जाता है, ये कार्बन आपका सिंगल बॉन्डेड होता है। लेकिन यहाँ पर जो बेंजीन रिंग होती है इसमें डबल बॉन्ड से कार्बन जो जुड़ा होता है, ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, हर जगह पर डबल बॉन्ड लगा होता है जैसा कि आपने देखा। अब यहाँ पर एक कहीं पर भी आपने क्लोरीन जोड़ा तो ये जो कार्बन है ये देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा है, एक इसकी बैलेंस डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है। कहीं पर भी आप जोड़ेंगे तो एक डबल बॉन्ड है उसमें कार्बन में, इसका मतलब ये आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वहां पर हैलोजन ग्रुप जुड़ रहा है, और यहां पर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 वाले हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन से हैलोजन जुड़ता है तो हेलो एल्केन बनता है या एल्किल हैलाइड बनता है, जबकि sp2 संकरित वाले कार्बन से अटैच होता है हैलोजन तो आपका एरिल हैलाइड बनता है। तो ये भी एक गौर करने वाली बात है। हालांकि यहाँ पर हम एलिफाइटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एरोमा, ये एरोमेटिक एक शब्द है, एरोमा शब्द से बना हुआ है जो एक विशेष प्रकार की सुगंध देते हैं। तो ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो रिंग वाले होंगे, और जो बिना रिंग के क्लोज कंपाउंड होंगे तो ये होंगे, ओपन चेन वाले होंगे तो ये होंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, जिसमें आपने देखा हेलो एल्केन यानी एल्केन के डेरिवेटिव होंगे और ये बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव होंगे। इन लेसन के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाया जाएगा। तो आप इसको समझ लीजिए, इसको 2 बार 3 बार समझ लीजिए, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये वीक नहीं होना चाहिए, अच्छे से मजबूत बने, तब जाकर के आगे के लेसन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू। बेहतर पढ़ें, बेहतर बने।